अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था। कुरुक्षेत्र का मैदान, जहां सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि इतिहास लिखा जाने वाला था। दोनों तरफ लाखों योद्धा खड़े थे, शंख बज चुके थे, धनुष तान दिए गए थे। बस एक संकेत और सब कुछ खत्म। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने इस महायुद्ध को रोक दिया। जब श्री कृष्ण अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा करते हैं, तो अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, मेरा रथ वही रोकिए जहां मैं इन सभी योद्धाओं को देख सकूं। और जैसे ही उसकी नजर सामने जाती है, उसकी सांसें रुक जाती है। वो देखता है गुरु द्रोणाचार्य, जिनसे उसने धनुर्विद्या सीखी, पितामह भीष्म, जिन्होंने उसे बचपन से संभाला, भाई, मित्र, अपने ही रिश्तेदार। अब ये युद्ध नहीं रहा, ये बन गया था अपनों के खिलाफ खड़ा होने का दर्द। और तभी अर्जुन के अंदर कुछ टूटने लगता है। वो कहता है, हे कृष्ण, इन अपनों को देखकर मेरे शरीर के अंग कमजोर हो रहे हैं, मेरा मुख सूख रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। सोचिए, एक ऐसा योद्धा जिसने कभी किसी से डर नहीं माना, आज अपने ही लोगों को देखकर डर रहा है। क्योंकि ये डर मौत का नहीं था, ये डर था अपनों को खोने का। अर्जुन आगे कहता है, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से फिसल रहा है। वो धनुष जिससे उसने बड़े बड़े युद्ध जीते, आज उसे संभाल भी नहीं पा रहा। हे कृष्ण, मेरा मन भ्रमित हो गया है, मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा। ये सिर्फ अर्जुन की हालत नहीं थी, ये हर इंसान की सच्चाई है। जब जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है जहां हमें अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है, जहां सही और गलत के बीच दिल और दिमाग लड़ते हैं, तब सबसे मजबूत इंसान भी अंदर से टूट जाता है। अर्जुन सिर्फ युद्ध से नहीं भाग रहा था, वो उस दर्द से भाग रहा था जो उसे अपने ही लोगों को मारकर मिलने वाला था। उसकी आंखों में अब विजय नहीं थी, बल्कि हार का डर भी नहीं, बल्कि था पाप का भय और रिश्तों के टूटने का दर्द। और यही वो पल था जहां एक योद्धा खत्म हो रहा था और जन्म ले रहा था एक ऐसा शिष्य जो पूरी दुनिया को जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान देने वाला था। लेकिन क्या सच में अर्जुन कायर हो गया था, या फिर वो कुछ ऐसा देख रहा था जो कोई और नहीं देख पा रहा था? उसकी आंखों के सामने सिर्फ युद्ध नहीं था, बल्कि अपने ही लोगों की मृत्यु का दृश्य था। हर तीर उसे अपने ही रिश्तों को चीरता हुआ दिखाई दे रहा था, हर प्रहार उसे अपने ही दिल पर लगता महसूस हो रहा था। और तभी अर्जुन ने वो कहा जो आज भी हर इंसान अपने जीवन में महसूस करता है, हे कृष्ण, मुझे नहीं चाहिए ऐसी विजय जिसमें अपने ही खत्म हो जाए। मुझे नहीं चाहिए ऐसा राज्य जो अपनों के खून से मिले। ये सिर्फ एक योद्धा की बात नहीं थी, ये हर उस इंसान की आवाज थी जो जिंदगी में कभी न कभी ऐसे मोड़ पर खड़ा होता है जहां जीत भी गलत लगती है और हार भी। और यही वो पल था जहां अर्जुन ने अपना धनुष नीचे रख दिया और कहा, हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन क्या श्री कृष्ण ने उसे ऐसे ही छोड़ दिया, या फिर उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसने अर्जुन ही नहीं, पूरी दुनिया की सोच बदल दी? जानने के लिए अगला भाग जरूर देखें, क्योंकि अब बोलने वाले थे स्वयं श्री कृष्ण। क्या आप जानते हैं कि इस कमजोरी से श्री कृष्ण ने अर्जुन को कैसे बाहर निकाला? क्या वो ज्ञान आज भी आपकी जिंदगी बदल सकता है? अगर हाँ, तो अगला भाग जरूर देखें, क्योंकि वहीं से शुरू होता है भगवद गीता का असली रहस्य। जय श्री कृष्णा।